रही है, लेक्चर कंटेंट क्या है, एक डिटेल टॉपिक है 4.1 के। तो देखिए आप डेफिनेशन करनी है सीरीज़ की। ओके, सीरीज़ कैसे कहते हैं? देखिए जो सीक्वेंस होता है उसके टर्मों को अगर आप ऐड कर दे उसको सीरीज़ कहते हैं। क्या लिखेंगे? द सम ऑफ द terms of a sequence is called series. Okay, for example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वन 3 5 7 9 11 13 15 represent a sequence। ये एक सीक्वेंस है। अब मैं ऐसे सीरीज़ बनाता हूँ तो ये जो कॉमन नज़र आ रही है आपको, इसको हटा दे। इसको क्या करे? हटा दे। नाउ रिमूव कॉमा, यानी बाई प्लस साइन। 10 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 is called series। अभी आप क्या बना? सीरीज बना। ओके, ये क्या बना? सीरीज बना। ओके, अब सीरीज के लिए हम समटाइम्स स्पेशली एक नोटेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपके बुक में एक आ रहा है डिड यू नो, ये भी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। देखिए ये जो सम है इसके लिए हम एक सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं जिसको सिग्मा बोलते हैं। ओके, फॉर समेशन, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? फॉर समेशन वी यूज a symbol सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये ग्रीक लेटर है। कौन सा लेटर है? ग्रीक लेटर है। ये किसके लिए यूज़ होता है? समेशन के लिए। इन अदर वर्ड आप इसको कह सकते हैं, ये सीरीज़ के लिए जब समेशन के लिए यूज़ होगा तो किसके लिए इफ़ेक्टिव होगा? सीरीज़ के लिए इफ़ेक्टिव होगा। समेशन symbol is generally used for series। किसके लिए यूज़ होता है? सीरीज़ के लिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रिज़ल्ट है, ये सीक्वेंस के टर्म है। किसके टर्म है? an तक टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब इसे सीरीज़ बना लें तो आप कहोगे सर कामा उठाए, उन सारे कामों को किससे रिप्लेस करें? सम से। अब ये क्या बना? सीरीज़ बना। अब मैं इसी रिजल्ट को सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। देखिए a1 + a2 + up to so on + an, आप लिखोगे सर सिग्मा, फिर लिखोगे a, इधर मैं लिख रहा हूँ k, कहाँ से स्टार्ट है? 1 से k, 1 से स्टार्ट होगा, लास्ट कहाँ तक जाएगा? n तक। ओके, अब देखिए इसके ऊपर एक रिज़ल्ट आएगा
ये नहीं है, ये जहाँ से ये स्टार्ट ले रहा है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। कहाँ पे इंड हो रहा है? एन के ऊपर। वेयर above the sigma symbol, above the sigma symbol is called upper limit। कौन सा लिमिट कहते हैं इसको? अपर लिमिट। ये चीज़ भी ओके हो गई। अच्छा, अब आएगी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या कहता है? यूजिंग समेशन नोटेशन, using summation notation, evaluate each series। evaluate each series कौन सा है? सबसे पहले summation k varies from 1 to n k स्क्वायर। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। तो समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, इसको इस तरह पढ़ोगे, के स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर। अब देखें, इस k की जगह पहले 1 पुट कर दे, फिर ऊपर से क्या आएगा? स्क्वायर, फिर इस सिंबल की वजह से प्लस होगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू पुट कर ले 2 स्क्वायर, फिर प्लस पुट कर दे, फिर वैल्यू पुट कर दे एक और 3 स्क्वायर, फिर सिग्मा की वजह से प्लस साइन, अप टू सो वन। लास्ट क्या आएगा? प्लस के की जगह इनपुट करोगे ऊपर से स्क्वायर। ये रिजल्ट आएगा। बी पार्ट समेशन के इक्वल टू 1 टू 5n 5 आएगा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, के इक्वल टू 1 टू n आएगा। 5 k टू द 0 लिखते हैं क्योंकि इससे दोबारा 5 आएगा। समेशन के इक्वल टू 1 टू n 5, पहले k की जगह 1 पुट कर दें, 5 1 टू द 0, फिर सिग्मा की वजह से प्लस, फिर एक और वैल्यू बढ़ा दे 2 0 प्लस अप टू सो 1 प्लस 5, फिर k की जगह n पुट कर दे ऊपर से 0, समथिंग पावर 0 1, समथिंग पावर 0 1 प्लस अप टू सो 1 प्लस 5 समथिंग 0 1। अब देखिए 5 प्लस 5 अप टू सो 1 प्लस 5। अब देखिए 5 कितनी टाइम ऐड हो चुका है? n टाइम्स ऐड। अगर मैं 5 को 2 टाइम्स ऐड करूँ तो आप करोगे कि सर 2 इंटू 5, अगर 3 टाइम करूँ तो 3 इंटू 5, अगर 4 टाइम ऐड करूँ तो आप कहोगे 5 इंटू n। तो इस रिज़ल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ 5.n 5.n। ये आएगा के इक्वल टू 1 टू 5। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट भी क्या है? समेशन के इक्वल टू 1 टू n 2k माइनस 5। देखिए सबसे पहले k की जगह 1 रख दे, 2 इंटू 1 माइनस 5, फिर सिग्मा की वजह से प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5, फिर प्लस अप टू 1, फिर लास्ट पे k की जगह n रखोगे माइनस 5। ये आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट। अब एग्जांपल 4 करते हैं। ज़ीरो 4 फाइंड द सम कहते हैं, फाइंड द सम समेशन के इक्वल टू 1 टू 4
के स्क्वायर इंटू के माइनस 2। तो सोल्यूशन देके समेशन के इक्वल टू 1 to 4 के स्क्वायर इंटू के माइनस 2। पहले के की जगह 1 रख दे, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, फिर प्लस रख दे, फिर 2 रख दे, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, फिर 4 का स्क्वायर 4 माइनस 2। अब ये कैलकुलेट कर दें, ये 1 इंटू माइनस 1, ये 4 0, ये 9 1, ये 16 इंटू 2। इससे -1 आएगा, इससे 0, इससे 9, इससे 32। अब देखिए आगे, 9 में से 1 8 प्लस 32 समेशन के इक्वल टू 1 to 4 के स्क्वायर इंटू के माइनस 2। इससे कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। ये आपको क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड सम। ओके, अब बी पार्ट है। एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 क्या कहते हैं, फाइंड द सम। कहते हैं सम फाइंड कर दे, समेशन के इक्वल टू 1 to 10 C, where C is constant term. Where C is constant simply. Okay. अब देखें, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। देखें, समेशन के इक्वल टू 1 to 10, ये सी होगा, इसके साथ लिख देते हैं सी के 0। ओके, सी अपना के की जगह 1 के ऊपर 0 प्लस सी इंटू 2 की 0 प्लस अप टू सो ऑन प्लस सी 10 to the 0, समथिंग पावर 0 1, समथिंग पावर 0 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, ये कहाँ तक ऐड कर चुके हैं 10 तक। अब देखिए सी प्लस सी प्लस सी टू सो ऑन प्लस सी कहाँ तक ऐड कर चुके हैं 10 टाइम्स हो चुका है। ठीक है, तो जितना ऐड हो चुके हैं वो हिंसा, और जो ऐड हो चुका है वो हिंसा, ये इसका रिक्वायर्ड क्या आएगा समेशन। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 3 तक ऐड हो जाए तो आप लिखोगे 3.c, अगर 4 तक ऐड हो तो 4.c अप टू सो। कांस्टेंट के लिए सिंपल रूल है।